एजुकेट इंजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए डिटेल्स देखते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने 2026 के लिए कांस्टेबल के पदों पर एक बड़ी भर्ती निकाली है। ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो देश की सेवा करना चाहते हैं। तो आइए इसके हर पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे ज़रूरी तारीखों से, फिर देखेंगे कि सैलरी और वैकेंसी कितनी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिलेक्शन के 5 स्टेप्स कौन से हैं, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करते हैं, यानी कि ज़रूरी तारीखें। देखिए, कोई भी मौका हाथ से निकल ना जाए, इसके लिए इन डेट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी तारीखें ये हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएंगी और 19 मई 2026 को बंद हो जाएंगी। इस लास्ट डेट को भाई अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। मेरी सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतज़ार मत कीजिएगा, सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कई लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है, सैलरी और कितनी पोस्ट्स खाली हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। सैलरी की बात करें तो ये पे लेवल 3 की जॉब है। इसका मतलब है कि आपके महीने की सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये के बीच होगी। ये एक बहुत अच्छी सैलरी है और समय के साथ इसमें बढ़त भी होती है। अब देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। 9,096। जी हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए टेक्निकल और ट्रेड्समैन के अलग अलग पदों पर कुल मिला के 9,096 वैकेंसीज हैं। ये वाकई देश भर के युवाओं के लिए सीआरपीएफ ज्वाइन करने का एक सुनहरा मौका है। आइए जरा देखें कि वैकेंसीज राज्यों में कैसे बटी हुई हैं। ये बस एक सैंपल है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1215 पोस्ट हैं, फिर बिहार में 694 और महाराष्ट्र में 680। आप अपने राज्य की पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि महिला उम्मीदवारों के लिए क्या मौके हैं। जी हाँ, सीआरपीएफ में महिला उम्मीदवारों के लिए भी खास पद रखे गए हैं। टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भूमिकाओं में महिलाओं के लिए कुल 79 वैकेंसी हैं। चलिए इनका भी स्टेट वाइज ब्रेकडाउन देख लेते हैं। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 पोस्ट हैं, महाराष्ट्र में 8 और बिहार में 6। ये पोस्ट्स बिगुलर और वाटर कैरियर जैसे खास ट्रेड्स में हैं। इन सब के अलावा एक और स्पेशल कैटेगरी भी है। ट्रेड्समैन के अलावा एक पायनियर विंग भी है, जिसमें मेसन और इलेक्ट्रिशियन जैसे टेक्निकल काम के लिए 20 और वैकेंसीज हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑल इंडिया लेवल पर हैं, मतलब आप किसी भी राज्य से हों, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म को भरने से पहले ये जानना सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो चलिए अब ज़रा उम्र और पढ़ाई लिखाई की शर्तों को ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ पर उम्र को लेकर 2 अलग-अलग क्राइटेरिया हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, और बाकी सभी ट्रेड्समैन पोस्ट्स के लिए उम्र 18 से 23 साल रखी गई है। और हाँ, आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को काउंट की जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें कोई छूट है? जी हाँ, बिल्कुल। सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व कैटेगरीज को उम्र में छूट भी मिलेगी। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी खास नियम हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है। ड्राइवर के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। मैकेनिक के लिए 10वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी सभी ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास होना और अपने ट्रेड के काम में माहिर होना जरूरी है। और पायनियर विंग के लिए 10वीं के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। चलिए अब जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप सारी शर्तें पूरी करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए है। यहाँ हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन और बहुत आसान है।
आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आखिर में फीस जमा कर देनी है। एक बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी डिटेल गलत ना भरें, क्योंकि बाद में उसे ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। अब फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम रखी गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को सिर्फ 100 रुपये देने होंगे। और अच्छी खबर ये है कि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से को समझते हैं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन आखिर होगा कैसे। सीआरपीएफ की ये भर्ती एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें आपकी काबिलियत को कई अलग-अलग लेवल पर परखा जाएगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 5 स्टेज हैं। सबसे पहले होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे पीईटी और पीएसटी कहते हैं। जो इसे पास करेंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी देंगे। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और आखिर में मेडिकल एग्जाम होगा। आइए हर स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहले स्टेज यानी पीईटी में आपकी फिजिकल फिटनेस जांची जाएगी, जिसमें दौड़ सबसे ज़रूरी है। दौड़ की दूरी और टाइमिंग हर पोस्ट और जेंडर के हिसाब से अलग-अलग है। जैसे कि ड्राइवर पोस्ट के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, वहीं महिला उम्मीदवारों को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। इसके बाद होगा पीएसटी। जो लोग पेट पास कर लेंगे उनका पीएसटी होगा। इसमें आपकी हाइट और चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए का नाप लिया जाएगा। आमतौर पर पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर है। हालांकि कुछ खास कैटेगरीज के लिए इसमें छूट भी है। जो उम्मीदवार इन दोनों फिजिकल टेस्ट को पास कर लेंगे वो जाएंगे अगले और सबसे जरूरी पड़ाव पर। फिजिकल टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी देंगे। ये 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 सवाल होंगे। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे: रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल आएंगे और पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है, और वो ज़रूरी बात ये है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। मतलब हर गलत जवाब पर आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप तुक्केबाजी से बचें और सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दें जिन पर आप 100% श्योर हों। अब आखिरी के स्टेजेस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सीबीटी क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से जुड़ा एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और सबसे आखिर में एक डिटेल में मेडिकल एग्जाम होगा, ये पक्का करने के लिए कि आप ड्यूटी के लिए पूरी तरह से फिट हैं। चलिए अब कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरी बातचीत के आखिर में मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स देना चाहता हूँ, ताकि आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना कर बैठें। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। प्लीज इन बातों पर खास ध्यान दें। अपना डोमिसाइल स्टेट यानी निवास का राज्य बहुत सोच समझ कर भरें, क्योंकि ये बाद में नहीं बदलेगा। आपकी फोटो एकदम नई होनी चाहिए और उस पर डेट जरूर लिखी हो। जैसा मैंने पहले भी कहा, जल्दी अप्लाई करें। और सबसे जरूरी, सीआरपीएफ में भर्ती पूरी तरह मेरिट के आधार पर होती है, तो किसी दलाल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। फॉर्म सबमिट करने से पहले हर चीज को 2 बार चेक कर लें। तो ये थी सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2026 की पूरी और डिटेल में जानकारी। हमने हर जरूरी पहलू पर बात की है। अब सवाल बस एक है, क्या आप इस चुनौती के लिए और देश की सेवा के इस गौरवशाली रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा, आखिरी तारीख 19 मई 2026 है। इस शानदार मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। और भी जॉब अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।